हेलो। जैसे हम सबको पता है कि हमारा 11th को जो है वो इंग्लिश का पेपर है सीबीएसई बोर्ड में। तो उसके लिए आज हम पहला चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारे पास जो है इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है बेसिकली ओवरऑल चैप्टर के। तो इस सबसे हम पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें दे रखा है दैट डिसलाइक स्टडिंग फ्रेंच। इसमें हम फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं कि उसे जो है फ्रेंच पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद था और वो एम हेमल को भी काफ़ी ज़्यादा हेट करता था क्योंकि उसे हमेशा डांट पड़ती थी क्योंकि उसने ओवरऑल तो कभी पढ़ाई नहीं करी है पूरे अपने स्कूल टाइम में। इस वजह से उसे जो है एम हेमल हमेशा डांटते रहते थे। इस वजह से उसे वो पसंद नहीं थे। और अगला पॉइंट मैंने इसमें दे रखा है डू नॉट हैडंट लर्न द लेसन ऑफ पार्टिसिपल। जो एम हेमल थे उन्होंने इसे काम इन्हें पढ़ने के लिए दिया था कि इन्हें पार्टिसिपल के रूल्स पढ़कर आने हैं, पर इसने नहीं पढ़े थे। तो इसे डर था कि इसे डांट पड़ेगी, सबके सामने से जो खड़ा रहना पड़ेगा उसको, ये इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डर था। पर जब वो स्कूल पहुंचा उसे बिल्कुल साइलेंस मिला, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि नॉर्मली जो स्कूल डेज होते थे उसमें जब वो स्कूल पहुंचता था तो बच्चे जो हैं वो डेस्क पे बैंग करना अपने हाथ को, या फिर वो टेबल्स बैंग करना, ये सब होता था। और या फिर एम हेमल का जो रूलर है वो किसी ना किसी की टेबल पे बजता रहना, वो सब इसे वो नॉर्मली सुनता था, पर उस दिन उसे नहीं मिला। तो इसके अलावा हम देखते हैं हमें यहाँ पे मिलता है साइलेंस मिलता है। और उसने एक चीज़ नोटिस करी, जो एम हेमल थे उन्होंने बहुत ही सुंदर सी अपनी ड्रेस पहन रखी थी। वो सुंदर सी ड्रेस क्या थी, उन्होंने ग्रीन कोट पहन रखा था, उन्होंने फ्रिल शर्ट पहन रखी थी, एक हैट पहन रखी थी, जो कि वो नॉर्मल डेज पे नहीं पहनते थे, पर जो स्पेशल डेज होते थे, कोई अवार्ड फंक्शन होता था या कोई सेरेमनी होती थी, वो तभी स्कूल में पहन कर आते थे। ये चीज़ एक उसको काफ़ी अजीब लगी। दूसरी चीज़ उसने नोटिस करा कि विलेजर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। विलेजर्स बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे, वो भी आए हुए थे स्कूल। ये तो भाई बड़ी अजीब सी बात है। और उसने एक और चीज़ नोटिस करी कि सब लोग ना बहुत ही दुखी लग रहे थे, बहुत ही सैड लग रहे थे, जो कि उसके लिए अगेन बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी। ठीक है। तो और फिर अगला हमारे पास इसमें आता है, अगला पॉइंट हम देखते हैं दैट इज ऑर्डर्स जो थे। अब हमारे पास जो है वो ऑर्डर्स आए थे कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल में। ठीक है। और ऑर्डर्स थे टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। ठीक है। मतलब अब जो है वो फ्रांस में थे वो लोग, एल्सेस और लॉरेन में। वहाँ पे अब वो लोग फ्रेंच नहीं पढ़ सकते, उनको सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इस बात पे और जब एम हेमल ने उनका जो लास्ट लेसन लिया जिसमें उसको जो है पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, और वो ये चीज़ सोचता है कि भाई उसने पहले क्यों नहीं पढ़ा। अगर वो पूरे साल अगर एम हेमल के लेक्चर्स पे ध्यान देता तो आज शायद उसे अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती, उसे कोई इतनी दिक्कत नहीं होती अपनी लैंग्वेज में। तो वो यही चीज़ सोचता है और इट ही डेवलप्स द लाइकिंग फॉर फ्रेंच एंड एम हेमल। ही एम हेमल एक लास्ट में एक बात कहते हैं कि हमें जो है ना अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज द की टू द प्रेजेंट। वन मस्ट प्रिजर्व देयर मदर टंग, बिकॉज हमारी मदर टंग ही हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारा कल्चर, हमारी हर एक चीज़ हमारी हमारे लैंग्वेज से पता चलती है। अगर मैं हिंदी बोलती हूँ तो एनी वन कैन टेल दैट आई मे बिलोंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है। तो ऐसे करके हमारी जो लैंग्वेज होती है वो हमारी की होती है, वो हमारी आइडेंटिटी होती है, जो कि पता हमारे चीज़ों के थ्रू से ही पता चलती है। दैट्स इट।